दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। दोस्तों जो आपको दिखाएंगे सच दिखाएंगे, सच के अलावा ना कुछ बताएंगे ना कुछ दिखाएंगे। देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक जिला मेरठ। 1857 की क्रांति में जो आगाज़ हुआ वो मेरठ से ही हुआ। 1857 की क्रांति का मेरठ की वो पवित्र भूमि जिसने भारत को आज़ाद करने में प्रथम चिंगारी जो डाली वो मेरठ ने डाली। इसके अपितु उन लोगों की शहादत को हमने भुलाते हुए आज हम जो कर रहे हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदनाम। अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक टोल प्लाज़ा पे आपने केस देखा होगा कि एक फौजी आर्मी सोल्जर कपिल जिसका नाम था, उसको कुछ लोगों ने जो कि टोल कर्मी थे खंभों से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। भाई मिलकर शिकार करते हैं कुत्ते भी शेर का। अगर वो लोग इतने बाहुबली थे, इतने दादा थे, इतने बड़े गुंडे थे, तो जब गांव का हजूम, गांव की भीड़ वहां पर पहुंची तो वो दुम दबाकर क्यों भाग लिए? उन्होंने शर्मसार किया है उस माता को जिसने उन्हें जन्म दिया, दूसरी उस धरती माता को जहाँ के वो निवासी हैं, मेरठ क्षेत्र के, जिस क्षेत्र ने 1857 की क्रांति में भारत को आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे अपराध ना हो, इनके लिए हमारी सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो समाज का रक्षक, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, इंक्लूडिंग चाहे वो स्टेट पुलिस हो, जिसने वो कर क्या रहा है वो मत देखो, लेकिन उसने वर्दी धारण की है देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। अगर इन लोगों पर हमला होता है तो संविधान में कुछ प्रावधान लाकर ऐसे लोगों को मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। इस प्रकार के अपराध अगर ये किसी छावनी एरिया में करते तो शायद आपको बोध नहीं होगा कि इनके साथ क्या किया जाता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अपना एक समूह बनाकर रहना चाहिए। उसमें ऑल एक्स सर्विसमैन, जिसमें आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल पुलिस, आर्मी के तीनों अंग तहसील ब्लॉक स्तर पर, चाहे वो व्यापार करें, कुछ करें, 10-10, 20-20 आदमियों का गुट बनाए। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है तो एक सैनिक, वो ट्रेंड सोल्जर है, वो अकेला एक दो पर तो भारी पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने पहला कहा है कि मिलकर शिकार करते हैं कुत्ते भी शेर का। अगर 10 आ जाए तो अकेला कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिन्होंने ये घृणित कार्य किया, अगर उन्होंने अपनी माँ का रियल दूध पिया था, जिस माँ को उन्होंने शर्मसार किया है, तो वो उससे आके अकेले अकेले भिड़ते, उनको फिर पता चलता कि एक सैनिक की क्या ताकत होती है। एक आपको मैं वाकया सुनाता हूँ। वाकया है 1959, जगह अमृतसर। कुछ सैनिक और सैनिक अधिकारी रेलवे स्टेशन के पहुँचे अपने फैमिलीज़ को ट्रेन में बैठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर घूम रहे कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर गंदी टिप्पणी की और उन फौजी महिलाओं को जो कि
उनकी पत्नी थी सैनिकों की और सैनिक अधिकारियों की, उन्हें छेड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपनी फैमिलीज को ट्रेन में बैठाया और भेज दिया और उन लोगों का उन्होंने पीछा किया। वो सभी लोग एक पिक्चर हॉल में ताकत के नशे में चूर बैठे हुए थे। जो सैनिक वहाँ पर गए थे उन्होंने तत्काल अपने कमांडिंग अफसर को रिपोर्ट दी कि श्रीमान हमारे साथ यहाँ पर यह घटना हुई है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैन ने तत्काल प्रभाव से सेना की कुछ टुकड़ियाँ भेजी और अपने सैनिकों को बोला कि आप उन लोगों को पिक्चर हॉल में घेर कर रखो, मैं रीइंफोर्समेंट भेज रहा हूँ। दोस्तों, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, उन सभी लोगों के कपड़े उतारकर इंक्लूडिंग अंडरगारमेंट्स, हाथों को बांधकर और अमृतसर की सड़कों पर उनको नंगा घुमाया। नंगा। वो किसकी औलाद थी, ये एक सस्पेंस है, इसे मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा या वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जिन्होंने ये कार्य किया उनके पिताश्री कैंट के गेट के बाहर पहुंचे और अपनी गाड़ियों का काफिला अंदर जाने के लिए उन्होंने बोला। गेट पर खड़े संतरी ने काफिले को रोक दिया और उसने कहा कि हमारे कर्नल कमांडिंग ओर से आप गाड़ी में अंदर नहीं जा सकते। जो गए हुए थे वो जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उनके खास आदमी थे। काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उनको कैंट में कई किलोमीटर अंदर तक पैदल जाना पड़ा। राजनीति और राजनीति का बाहुबल, राजनीति की ताकत को उस व्यक्ति ने दिखाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉल किया और कि सेना ने ऐसे ऐसे हमारे साथ किया, इस पर कुछ ना कुछ आप एक्शन लीजिए। तत्काल जवाहरलाल नेहरू ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल थमैया साहब को कॉल किया और कहा, श्रीमान उन सैनिक अधिकारियों के बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए जिन्होंने ये कार्रवाई की। जनरल थमैया एक निडर, साहसी और बहादुर सैनिक अधिकारी, उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर, यदि मैं अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी या अपने देश की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता तो आप कैसे विश्वास करोगे कि मैं भारत की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस बात को सुनते ही उत्तर विहीन हो गए, वो कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो दोस्तों, अगर सेना पत्नी पे आए, सेना आप लोगों के सहयोग के लिए है, सेना आप लोगों की सहायता के लिए है, सेना आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, न कि आप लोगों का अनहित करने के लिए। मैं एक आप लोगों के दिमाग से एक बात निकालना चाहता हूँ। एक बिगड़ा हुआ सांड और एक सताया हुआ सैनिक अगर अपनी पे आ जाए तो वो कुछ भी कर डालता है, जिसका एक छोटा उदाहरण पान सिंह तोमर। समाज ने उसने सताया, बड़े बड़ों की उसने ठोक के रख दी। और ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं। इसलिए जब तक एक सैनिक शांत है, उसको यार शांत रहने दो, इस समाज में इज्जत के साथ जीने दो। वो देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है, देश की रक्षा के लिए हथियार उठाता है, अपने पर वो कभी हथियार नहीं चला सकता, चाहे वो समाज के अंदर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर सटक गया तो बहुत मुश्किल है।
इसलिए मैं आप लोगों से ये एक विनती करना चाहूँगा, कभी जाकर एक सैनिक जीवन देखो, उसके बाद आप लोग डिसीजन लेना। जो आप सैनिक का एक कहीं पे अपमान करने की चेष्टा करते हो, सन्यासी और सैनिक, यदि इसका किसी ने लाइफ में अपमान किया है, हित नहीं किया, उसका ऑलवेज अनहित हुआ है। क्योंकि ना सन्यासी को कुछ चाहिए, ना एक सैनिक को चाहिए। एक सैनिक को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। उसको भारत सरकार की ओर से इतना वेतनमान मिलता है कि वो अपने घर परिवार और अपनी लाइफ अच्छी तरह वो जी सकता है। उसको लेफ़्ट राइट के पैसे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसको फिंगरिंग करोगे तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि इस टाइप के केसेस अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिखे कि यहाँ फ़ौजी के साथ वो घटना हुई, वहाँ फ़ौजी के साथ वो घटना हुई, वहाँ फ़ौजी के साथ वो घटना हुई। इस पर मेरा तो कहना, जो मैं अभी पहले बोला हूँ, यही है कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑलरेडी आर्मी का जो यूनियंस हैं वो तो बनी हुई हैं ही, जो एक्स सर्विस मैन की हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संगठन बनाए कि जो कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसमें आप समझ सकते हो कि जैसी उनकी भाषा वैसी भाषा में ही जवाब दिया जाए तो शायद उचित होगा। दूसरा खबर है अग्निवीर के लिए। दोस्तों, अभी काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं है। अगर कोई वीडियो बनाकर इस चीज़ ऐसी बातें डालता है कि हाँ इतने % हो गया, इतने % हो गया, तो अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। यहीं पर मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।